पंडित जी का वेज मील्स। सौरवपुर नामक गांव में राम सिंह बोलकर एक व्यक्ति रहता है। राम सिंह की पत्नी का नाम जमुना रहता है। राम सिंह बहुत कंजूस था। उसको पैसे खर्चा करना बोले तो तकलीफ होती थी, बिल्कुल पसंद नहीं था। पत्नी जमुना लेकिन बहुत ही मासूम सीधी सादी पत्नी थी। राम सिंह एक दिन दूसरे गांव में जा रहा था तो रास्ते में उसको एक खजूर का पेड़ दिखाई देता है। उस खजूर के पेड़ को देखते ही राम सिंह को बहुत खुशी होती है, क्योंकि राम सिंह को बचपन से खजूर बोले तो बहुत पसंद थे। पर राम सिंह को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। देखते देखते वैसे खजूर के फलों के गुच्छे को वैसा छोड़कर जाना उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता। आखिर में कैसे तो भी बड़ी मुश्किल से खजूर के पेड़ पर चढ़ता है और खजूर तोड़कर खाता है। उसके बाद कुछ फलों को अपने टॉवेल में बांध लेता है। बाद में पेड़ से उतरता है बोलकर नीचे देखता है तो जमीन बहुत दूर दिखाई देती है। बस राम सिंह को डर लगता है और आंखें चकराने लगती है। इतने में वो खुद से हे भगवान अब कैसे सोचकर हे भगवान मैं अच्छे से नीचे उतरा तो 1000 लोगों को अन्नदान करूंगा करके मन्नत मांगता है। ऐसा मन्नत मांगने के बाद थोड़ी सी हिम्मत करके पेड़ से उतरना शुरू करता है। ऐसे कुछ दूर उतरने के बाद नीचे देखता है तो आधा भी उतरा नहीं ऐसा दिखाई देता है। तब उसको उतना डर नहीं लगता। तब 1000 नहीं कम से कम 500 लोगों को तो भी खाना खिलाना पड़ेगा करके सोचता है और थोड़ा नीचे उतरता है तो उसको अब ज्यादा दूरी नहीं बची है। जमीन की तरफ देखता है। वो 500 लोगों को नहीं 100 लोगों को खिलाए तो हो जाएगा ऐसा सोचता है। आखिर में पेड़ से उतर जाता है और सोचता है एक पंडित को अन्नदान किए तो 100 लोगों को अन्नदान किए जैसा हो जाएगा ऐसा सोचता है। बाद में अपना काम निपटाकर घर में आता है। घर में अकेला बैठकर किसको खाने पर बुलाओ करके सोचते हुए मोटे पंडित को बुलाए तो वो लोग बहुत ज्यादा खाते हैं और अपने गांव में सभी पंडित बहुत मोटे हैं। दुबला पतला एक पंडित भी नहीं है। पड़ोस के गांव में राम शास्त्री बोलकर पंडित है, वो बहुत दुबला पतला रहता है। उस पंडित को बुलाएंगे करके निश्चय करता है। अगले दिन राम सिंह पंडित के घर जाता है। राम शास्त्री थे राम सिंह। पंडित जी कल हमारे घर पर पंडित जी को खाना खिलाएंगे करके सोच रहा हूँ, आप पक्का हमारे घर पर आकर हमारा अतिथि स्वीकार कीजिए ऐसा कहता है। तो राम शास्त्री ठीक है कल खाने के लिए आऊंगा ऐसा बोलकर इतना कंजूस आदमी मुझे क्यों खाने पर बुला रहा है, इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ है करके सोचता है। बाद में वो राम सिंह मेरे जिंदगी का एक ही मतलब है, उसमें अच्छा वेज खाना चाहिए ऐसा लगता है, उसमें लहसुन प्याज कुछ भी नहीं रहना चाहिए। ऐसा रहा तो मैं पक्का तुम्हारे घर पर आऊंगा करके बोलता है राम शास्त्री। इससे राम सिंह को ठीक है बोलने के अलावा और कोई चारा नहीं था। बाद में वो अपने काम से जाता है। उसके बाद घर आकर पत्नी से आज जिस काम से गया था वो नहीं होने के कारण वापस आना पड़ा, कल फिर से जाना पड़ेगा। कल पंडित राम शास्त्री जी को खाने पर बुलाया हूँ, मुझे कल आने में थोड़ी देरी हो जाएगी, इसलिए तुम जितना हो सकता है उतने कम खर्चे में पंडित जी के लिए वेज मील्स बनाकर तैयार कर लेना करके बोलता है। पत्नी ठीक है कहती है। अगले दिन राम सिंह किसी गांव में काम से जाता है। में खाने का समय हो जाता है। राम शास्त्री राम सिंह के घर पर आता है। घर पर आए राम शास्त्री को देखकर जमुना उनको अतिथि सत्कार अच्छे से करती है, उनको पानी देती है और पंडित जी पैर धो लीजिए कहती है। पंडित जी अपने पैर धोकर आते हैं। बाद में पंडित जी को बैठने का आसन डालकर उनको बैठने को बोलती है। पंडित जी बैठ जाते हैं। बाद में उनके आगे थाली रखकर उसमें चावल सब्जी दाल सब कुछ देती है। बाद में पंडित जी उस खाने की खुशबू सूंघकर अरे वाह सचमुच वेज खाना बोले तो यही है ऐसा कहता है। पर खाने के बाद उस खाने का स्वाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। फिर भी राम शास्त्री अच्छा खाने वाला रहने से अच्छा नहीं था, फिर भी 3 लोग खाते हैं उतना खाना खा गया। वो देखकर जमुना को बहुत आश्चर्य होता है। बाद में राम शास्त्री बचे हुए खाने की पोटली बांध लेता है। बाद में वो पान उठाता है, उसमें दक्षिणा नहीं थी। यह देखकर राम शास्त्री जमुना से बेटी संतापना करने वाले को बगैर दक्षिणा का पान देना घर के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए इसमें 2 सोने के सिक्के रख ऐसा कहता है जमुना से। इससे वो कुछ भी नहीं कर पाने से घर में जाकर 2 सोने के सिक्के लाकर शास्त्री को देती है। राम शास्त्री उसको आशीर्वाद देकर घर के लिए निकलता है।
अगले दिन राम सिंह घर में आता है और बाद में कल संतारपना कैसे हुआ, कितना खर्चा हुआ करके पूछता है पत्नी से। इससे पत्नी जो हुआ सब बताती है। इससे राम सिंह के दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वो पत्नी को गालियां देकर बाजू में रखे लाठी को लेकर रोक, उस राम शास्त्री को बताता हूँ करके राम शास्त्री के घर की तरफ निकलता है। ऐसा कुछ होगा करके जानकर राम शास्त्री अपनी तैयारी वो खुद कर लेता है। राम सिंह गुस्से से राम शास्त्री के घर पर आते ही राम शास्त्री खटिया पर पड़ा था। उसकी पत्नी लड़का खटिया के बाजू में बैठकर रो रहे थे। वहां पर आए राम सिंह को देखकर राम शास्त्री का लड़का, ये क्या कर दिया आपने, घर में खाना खाने के लिए बुलाए, मेरे पिताजी को क्या खिलाए। वो घर पर आते ही उल्टियां करके खटिया पकड़ ली है। वैद्य जी को बुलाए तो विष प्रयोग हुआ करके बताए, उसको ठीक करने के लिए 4 सोने के सिक्के लगेंगे करके बताए। ये क्या है तो देख लेंगे करके गाँव के मुखिया के पास जाने की सोच रहा हूँ, इतने में आप ही आ गए। इससे राम सिंह सोचता है, गांव के मुखिया के पास क्या, अगर गांव के मुखिया के पास गए तो और ज्यादा पैसे लगेंगे। ऐसा सोचकर बेटा गांव में मुखिया के पास क्यों, जितना भी इलाज के लिए खर्चा आएगा वो सब मैं देख लूंगा कहकर गुजारिश करता है। तो राम शास्त्री का लड़का उस पर दया कर रहा है जैसे नाटक करते हुए 4 सोने के सिक्के लेता है। राम सिंह बच गया रे बाबा करके वहां से निकल जाता है।